Very good morning to all the students. We discuss the new video related to the class 11th accountancy, and this is the last topic of the chapter number 12, that is an special purpose subsidiary book. And in this chapter we discuss and solve the various practical questions related to the preparation of purchase book, preparation of sales book without GST column according to the new and revised syllabus of CBSE for the academic year 2021 and 22. So now in today's video, firstly we discuss what is the meaning of journal proper and which type of the journal entry is to be recorded in the journal proper. Thereafter we discuss the practical question number 7 and revise the question number 7, which are related to the purchase return and sales return book, because in this question we have to prepare the return outward book as well as the return inward book. Sorry. And thereafter we conclude this chapter, that is in journal proper. So firstly we discuss what is the meaning of journal proper. You know very well, before the journal proper we have to prepare the different types of the special purpose book. Different types of special purpose book like cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. So if any transaction which do not record due to the rule of the preparation of the subsidiary book in any of the above 5 type of the special purpose subsidiary book, it will be recorded in the journal proper. And you know very well, the journal proper is also known as the general proper. Journal proper. And the format of journal proper is just like a journal. ओके या शॉर्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि जिस ट्रांजेक्शन्स का स्पेसिफिक पर्पस सब्सिडी बुक बन रहा है, जैसे कैश ट्रांजेक्शन्स का बन रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में क्रेडिट परचेस का, क्रेडिट सेल्स का, क्रेडिट परचेस के रिटर्न का, क्रेडिट सेल्स के रिटर्न का, तो इनका स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक बन रहा है। लेकिन जिनका नहीं बन रहा, कुछ ऐसे भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो कैश और क्रेडिट इन पैरामीटर से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम जर्नल एंट्री ही पास करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो अपने नेचर के कारण किसी स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, इनके लिए अलग से एक स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक बनवानी पड़ती है या बनानी पड़ती है। सो प्लीज नोट डाउन व्हाट इज अ जर्नल प्रॉपर। Those transactions which cannot be recorded, in any other subsidiary book, in any other first 5 subsidiary book, first 5 subsidiary book, it will be recorded, it will be recorded in journal proper। इसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन किसी भी स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक में, जो ऊपर कुछ स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक थी उसमें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जर्नल प्रॉपर्स के, इंक्रीज के। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंट्री। पहले क्या है? ओपनिंग एंट्री। अब ये मत पूछिएगा सर व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री। जर्नल एंट्री के टाइम मैंने बताया है, ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं और हम बैलेंस की हेल्प से कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो ओपनिंग एंट्री को ना हम कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में
परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसे हम जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह से क्लोजिंग एंट्री में भाई एक साल क्लोज होगा तभी तो दूसरे साल ओपन होगा, तो ये दोनों एंट्रीज जो हैं सिमिलर हैं एक तरह से, इसीलिए ये दोनों एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। इसके साथ साथ परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने क्रेडिट पे एसेट्स परचेस किया, अगर कैश पे परचेस किया सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन अगर हमने क्रेडिट बेसिस पे कोई एसेट्स परचेस किया तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नंबर 4, परचेज या सेल दोनों लिख लो, परचेज ऑफ सेल्स, परचेज ऑब्लिक सेल्स ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, चाहे हम एसेट्स को खरीदें या बेचें, अगर क्रेडिट बेस पे पर परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ बैड डेब्ट्स की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है। उसके साथ साथ बिल्स, रिसीवेबल एंड पेबल, ये दोनों की एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होती है। कहाँ नहीं रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होती। इंडोर्समेंट की मतलब रिकॉर्ड होती है, ये सारी एंट्रीज जो हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। इंडोर्समेंट ऑफ चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, अगर हमें चेक मिलता है या फिर चेक रिसीव्ड होता है, अगर चेक मिल रहा है या चेक का हम इंडोर्समेंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग कहीं और रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर डिसऑनर होता है, डिसऑनर ऑफ बिल, अगर हम बिल का या चेक का डिसऑनर कर रहे हैं, इसका अगर हमने चेक या बिल किसी का डिसऑनर हो गया, मतलब उसका पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? उस एंट्रीज को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। और उसके साथ साथ स्पेसिफाइड एंट्रीज, स्पेसिफाइड एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स, अगर कोई स्पेसिफाइड एंट्री है जिसका रिलेशन किससे है? गुड्स से। गुड्स मतलब जैसे कई तरह की स्पेसिफाइड एंट्रीज होती थी गुड्स से, इस पॉइंट को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। जैसे चैरिटी में दे दिया गुड्स को, सैंपल में दे दिया गुड्स को, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। उसी तरह से अगर हमने गुड्स को पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लिया, तो कई पर्पस है जहां पे हम गुड्स का जो पर्सनल यूज, गुड्स का जो स्पेसिफिक यूज है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते इन द कैश बुक और एनी अदर बुक, उसे हम लोग सेपरेटली जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी स्पेसिफिक एंट्रीज हो लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इसके अंदर नहीं आता वो अलग से आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री होती है वो भी हमारे कहाँ नहीं रिकॉर्ड होती है? वो भी हमारे किसी भी अदर सब्सिडी बुक में नहीं रिकॉर्ड नहीं होती, वो रिकॉर्ड होती है हमारे जर्नल प्रॉपर में। सो रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड बुक, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे जर्नल प्रॉपर। So you can see that how we will prepare the cash book, single column cash book, double column cash book, petty cash book, purchase book, sales book. Now we are moving to the preparation of the purchase return book and sales return book. And after completing this type of the book, we will move to the journal proper. So before that, let's discuss the numerical portion which are related to the purchase return book and sales return book. First of all, purchase return book is also known as return outward book.
Purchase return means return outward book, and in other words, sales return book is also known as return inward book. Return inward book. So इनका ये नाम भी जानना जरूरी है. आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7 says that prepare return inward and return outward book. So you can see that in this question हमें return inward book और return outward book दोनों बनानी है. So what is return outward book? Return outward book means purchase return and return inward is the sales return book. Of the modern shoes Kolkata, assuming CGST and SGST, यानी CGST SGST को हम कंसीडर नहीं करेंगे, and there are lots of transactions, January 3, January 10, January 15, January 22, January 27 and January 31. So पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न में और कौन सा ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न में जाएगा. गॉट इट? सो हम ये पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पर कि इधर हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे और इधर हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे. फॉर्मेट वही रहेगा. यहाँ हम बना रहे हैं परचेज रिटर्न बुक और इधर हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, LF, डिटेल और अमाउंट. ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, डिटेल और अमाउंट. गॉट इट? लेकिन ये बाउंड्री याद रखिए, एग्जाम में आपको साथ साथ नहीं बनाना है. एग्जाम में एक बार आप एक पेज पे परचेज रिटर्न और दूसरे पेज पे सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिटर्न टू बाटा शूज कंपनी कोलकाता. आपने रिटर्न किया, सो इट इज एन परचेज रिटर्न. इट इज अ परचेज रिटर्न. जनवरी 3 किसको रिटर्न किया? बाटा शू कोलकाता को रिटर्न किया. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज अ 50 पेयर चप्पल्स एट द रेट ऑफ 600. 50 इंटू 600. आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं कि 50 पेयर था और एक पेयर 600 रुपए का था. सो ये पूरा हो गया आपका 30,000 रुपीज का, माइनस उसमें डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट विल बी ए 10%, विल बी ए 20%. 6,000, सो बच गया आपका 24. यानी आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके आपको क्या करना है? परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में आपको वैल्यू को नोट डाउन करना है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट है गुरु नानक एंड कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस. तो ये हमारा क्या है? सेल्स रिटर्न. गुरु नानक एंड कंपनी कब? जनवरी 10. व्हाट इज द अमाउंट? 10 पेयर शूज, 1200 पर पेयर. 10 पेयर 1200 पूरा मिलाकर हो गया आपका 12,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट. कितना परसेंट? इट विल बी 10%. सो 1200 एंड द वैल्यू इज 10,800. नेक्स्ट इज रिटर्न टू बालूजा शू कंपनी. बालूजा शू कंपनी एंड डेट इज January 15. 20 पेयर सैंडल्स, 20 पेयर सैंडल्स 500 पर पेयर. सो ये हो गया आपका 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट है आपका. ये परचेज रिटर्न है ना, हम रिटर्न कर रहे हैं और जो रिटर्न आता है उसे हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं. 15%. तो ये कितना हो जाएगा? 15%. बचेगा कितना? 8,500. उसके बाद दिया है प्रताप फुटवियर कंपनी रिटर्न टू इस. ये क्या है आपका? सेल्स रिटर्न. प्रताप फुटवियर, डेट क्या है? उसकी डेट है आपकी प्रताप फुटवियर बिहार की 22 के क्या रिटर्न किया है आपने?
50 पेयर 1400 का, सो ये हो जाएगा का 0 0 0 70,000 और उसमें डिस्काउंट है 5%। ये हो जाएगा 66,500। नेक्स्ट है आपका मनोज शू कंपनी रिटर्न टू अस, ये भी सेल्स रिटर्न है। मनोज शू एंड कंपनी एंड द डेट इज 27 इज 20 सैंडल्स और एक सैंडल्स कितनी की है 1000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 माइनस डिस्काउंट इसमें नहीं है, तो यही डायरेक्ट हम लोग अमाउंट में भी लिख देंगे। लास्ट आपका दिया हुआ है रिटर्न टू लिबर्टी शूज सांची झारखंड डिफेक्टिव शूज, तो हमने रिटर्न किया, ये क्या है हमारा परचेज रिटर्न है। तो लिबर्टी शू कंपनी ने किस डेट को, डेट है हमारा 31 5,000 का हमने इसको रिटर्न किया। अब हम लोग क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन टोटल कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा टोटल ऑफ परचेज बुक, टोटल ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, परचेज बुक का टोटल आएगा आपका 37,500 ऐड करके देख लीजिएगा और सेल्स रिटर्न का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका इट विल बी 97,300। So please note down the solution of the question number 7, which are the mixture of the purchase return book and sales return book. So you know very well what is the meaning of journal proper and which is also known as a journal. So journal proper meaning is also known as journal. Before starting the numerical portion related to the journal proper, you know very well जर्नल प्रॉपर के अलावा भी कई तरह की सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं कैश बुक का, विच इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ द कैश बुक, दैट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम हैविंग अ कैश एंड बैंक कॉलम, पेटी कैश बुक एंड परचेज बुक, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, bills receivable book, bills payable book and journal proper. Bills receivable book and bills payable book are not included in your syllabus, and after recording all the transactions in the specified book, if any transaction left or not recorded in the any of the subsidiary book, कोई भी बुक अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कुछ स्पेसिफिक बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जैसे परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो उसे हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसा मैंने आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 विच आर रिलेटेड टू द जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मेट वही रहता है जो हमारा जर्नल एंट्री पास करते वक्त रहता है। डेबिट क्रेडिट करने के साथ साथ हम लोग LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, मतलब फॉर्मेट विल बी सेम, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। डेट पर्टिकुलर का कॉलम, LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट का कॉलम, इट विल बी अ डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट DR एंड अमाउंट CR। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स, यानी आपको करुणा स्टोर्स का जनरल प्रॉपर प्रिपेयर करना है, जिसमें सबसे पहले का अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम जनरल प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे हैं वो करुणा स्टोर्स का है। करुणा स्टोर्स का है। तो सबसे पहले इसमें ट्रांजेक्शन है मार्च 1। सो मार्च 1 को क्या है हमारा ट्रांजेक्शन, मार्च 1 को हमारा ट्रांजेक्शन है दैट इज एन परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर स्टोर। आपने कुबेर से फर्नीचर खरीदा, सो फर्नीचर इज एन एसेट्स, इट इज नॉट अ गुड्स। गुड्स होता तो कहाँ रिकॉर्ड होता, परचेज बुक में, लेकिन ये क्या है एसेट्स है, तो एसेट्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर में। सो कुबेर फर्नीचर, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट विल बी 15,000।
नाउ नंबर सेकेंड, नंबर फिफ्थ, गुड्स रुपीज 6,000 गिवन अवे एज चैरिटी। आपने गुड्स क्या किया, चैरिटी में दे दिया। तो जब भी आप चैरिटी में कोई चीज़ दे देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। So what will be the amount? Amount of the goods is 6,000। उसके साथ साथ नेक्स्ट दिया है गुड्स 8,000 एंड कैश 4,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो कैश अगर चोरी हुआ है तो वो कैश बुक में जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका गुड्स की वैल्यू जाएगी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। And what is the amount? Amount will be 8,000. Just like a जनरल हम प्रिपेयर करेंगे इन सब चीज़ों। ओके, एंड द डेट इज 12। 15 को क्या कह रहा है, 15 को है इंसॉल्वेंट एंट्री। वेरी क्लियर है। Arun who owned us 20,000 was declared insolvent and nothing was recovered from it। तो ये क्या होगा, इंसॉल्वेंट। सो इसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और किससे पैसा रिकवर नहीं हुआ, अरुण 20,000। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट तो बनाना कंपल्सरी है। बिना फॉर्मेट के हम जनरल एंट्री थोड़ी ना कर पाएंगे। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि विदाउट फॉर्मेट आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी। और अगर एक पेज भर जाए तो वहाँ बैलेंस सीडी करके आपको नेक्स्ट ईयर बैलेंस भी करना होगा। तो मार्च 15 के बाद है मार्च 18। प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया पैसा फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लेंगे, गुड्स का कॉन्सेप्ट लेंगे, कैश का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे। अगर कैश तो आएंगे तो वो कैश बुक में एंटर होगी, यहाँ एंटर नहीं होगी। तो आपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स कितना निकाला, 10,000। तो सिर्फ गुड्स को कंसीडर करेंगे, कैश को कंसीडर नहीं करेंगे। 18 तारीख। 18 तारीख के बाद है 31, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस 31। सो एंट्री विल बी ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड द अमाउंट कितना होगा, 5 लाख का 6%। 5 लाख का 6% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सो ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, 31 के बाद फिर 31, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया। उसके बाद हमें क्या देना है, रेंट देना है 5,000 विच इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब वो प्रीपेड हो गया, इस साल का पैसा नहीं हुआ, अगले साल का है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, prepaid rent account debit to rent and the amount is 5,000। prepaid, outstanding, accrued, unaccrued, advance, ये सारी एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होती है। एंड द नेक्स्ट इज सैलरी ड्यू टू क्लर्क। 31 को सैलरी ड्यू टू क्लर्क। तो ये आपको पता है कि जब भी हमें सैलरी देना होता है क्लर्क को, when we paid the salary to the clerk, so it is an outstanding। so salary account debit to outstanding salary and what will be the amount will be of 12,000। फिर यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल कर लेंगे। जैसे यहाँ ग्रैंड टोटल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक पेज भरा है, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, सीडी बीडी करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 which are related to the general proper। So in today's video, firstly we discussed some of the theoretical explanation of the special purpose subsidiary book and solve, revise the numerical question related to the purchase return book, sales return book, and also solve the practical question related to the general proper, the question number 8. And I hope today we cleared all the things very easily. Before closing this chapter, the chapter number 12, दिस इज a स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में डेफिनेटली जो हैं
कुछ मार्क्स के पूछे जाते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नंबर सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द न्यू चैप्टर, द चैप्टर नंबर 13 इज लेजर। जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लेजर। सो लेजर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, क्योंकि अभी हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसके 3 पार्ट हैं इस पूरे बुक में। यू कैन सी दैट इन द इंडेक्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के 3 पार्ट बांटे गए हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नंबर 1, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री 2 एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री 3। सो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें जर्नल बनाना सिखाया गया है कि हाउ एनी फर्म प्रिपेयर द जर्नल। एंड यू नो वेरी वेल कि जर्नल वही फर्म बनाती है जिनमें साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन लिमिटेड होते हैं, बिजनेस का जो साइज़ है वो कम होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड होते हैं और सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल होता है जर्नल। वहीं अगर हम लोग बात करें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री 2 और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री 3 में, तो ये जो दोनों हैं वो रिलेटेड हैं सब्सिडी बुक से, यानी कि बेसिकली कैश बुक और स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक लाइक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। ओके, सो ये जो स्टेज है वो किसका स्टेज है? रिकॉर्डिंग का स्टेज है, जिसमें हम डिफरेंट तरह से रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे क्लासिफिकेशन में। सो इट इज एन क्लासिफिकेशन स्टेज, दैट इज एन लेसन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।